हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक और न्यू वीडियो में। और पिछले वीडियो पर आपने इतना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। बस हमारे लाइक्स थोड़े कम थे, पिछली बार हमारे 3 थे, तो इस बार हम 5 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो कंप्लीट करा देना। फिर आज के मेरे प्लान्स के बारे में बात करें तो आज हमारा केसल पूरा कंप्लीट होने वाला है, मतलब कि बाहर से। और एक बार बाहर से कंप्लीट हो जाए तो फिर हम उसके अंदर का काम भी शुरू कर देंगे। और अंदर तो वैसे भी हमें सामान ही रखना है, तो चलो फिर काम पर लग जाते हैं और आज फाइनल कर देते हैं। वैसे इस केसल को बनाने में मुझे काफी समय लग गया, मुझे बस आज इन केसल की दीवारें ही बनानी है। और हमारा केसल तो यार ऐसे भी काफी बढ़िया लगता है, लेकिन सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, वो है इस गड्ढे को भरना, जो कि क्रीपर ने कर दिया था। और फिर ये दीवार का काम शुरू करेंगे। अब घर पर जाने से अच्छा है कि मैं यहाँ से एक पेड़ ही काट लूं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं जिस काम के लिए गया था वो काम तो मैं करता नहीं, और अपनी झोपड़ी से ये पत्थर उठा लाता हूँ। तो चलो अब पहले दीवार ही बना देते हैं। और अब बरसात भी आ गई है, तो मुझे बरसात में ही काम करना पड़ेगा। वैसे रियल लाइफ होती तो मैं छोड़ देता, लेकिन ये तो गेम है तो चलता है। तो चलो फिर सबसे पहले इसी दीवार को बना देते हैं। तो फाइनली इस दीवार को तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसी तरह से मैं कुछ और दीवारें कंप्लीट कर देता हूँ। और इस जगह पर काम करते करते मुझे नाइट हो जाती है, और यहाँ से मैं नीचे जाने की सोचता हूँ, तो नीचे एक ज़ॉम्बी बैठा है। और कुछ ही देर में यहाँ पर 1 से भले 2 हो जाते हैं, और फिर 2 से भले 3। अब मुझे इनके ऊपर ही कूद कर यहाँ से भागना पड़ेगा, या फिर मैं यहाँ से पीछे छलांग लगा दूं। अब उनके ऊपर छलांग लगाते तो शायद से मैं मर ही जाता, लेकिन मैं तो इनके पीछे से भाग आया। और यहाँ से घूमकर मैं फिर से केसल में आ जाता हूँ। और नाइट में तो अपना केसल और भी बढ़िया लगता है। तो चलो फिर इस वॉल को भी कंप्लीट कर देते हैं। और इसी तरह से मैंने अपने केसल की सारी वॉल्स को तो कंप्लीट कर दिया, सिर्फ एक वॉल को छोड़कर। और जब मैं आखिरी वॉल को कंप्लीट करता हूँ तो एक स्केलेटन मेरे ऊपर से ही तीर मारता है, और ये स्पॉन भी ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ से मैं इसे मार भी नहीं सकता। फिर मैंने अपने केसल की जैसे तैसे करके वॉल्स को कंप्लीट कर दिया, और अब तो अपना केसल क्या ही मस्त लग रहा है। मतलब इसे बनाने में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी थी वो इसी के साथ में सभी वसूल हो गया। और अब बारी है इसके अंदर का काम करने की, तो चलो फिर सारा सामान लेकर आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा केसल नाइट में कैसा दिखता है वो दिखाता हूँ। दोस्तों हमारा केसल तो यार काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैंने एक कमेंट भी पढ़ा था जिसमें था कि मुझे इन सीढ़ियों पर लालटेन लगा देना चाहिए, तो हम वो भी काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने केसल का अंदर का काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन काम करने के बाद याद आता है कि मैंने तो रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं करी, और फिलहाल मेरा करेक्टर भी चेंज हो गया। और ये कैसे हुआ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, लेकिन इसे तो मैं बाद में फिर से चेंज कर लूंगा। फिलहाल देखो मैंने अपने लिए एक आयरन आर्मर बनाया है, क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूँ नेदर में, और वहां से मुझे लेकर आना नेदर क्योर्ड्स, मतलब उसका नाम तो मेरी जवान पर नहीं आ रहा, लेकिन नेदर में जाने से पहले मैं अपना सारा सामान इस चेस्ट में भर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरा सामान तो सेफ रहे। तो मैंने नेदर में जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बना ली थी। तो चलो फिर बिना वक्त गमाए हम नेदर में चलते हैं। और यहाँ पर आते ही तो ये सफेद सा उड़ने वाला जीव मेरे पर हमला कर देता है, जो कि यार नीले कलर की आग मेरे ऊपर फेंक रहा है। और इसने मुझे इतना गंदा मारा कि मैं यहाँ से जब भागने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे अपने वर्ल्ड में जाने से पहले ही मार देता है। वो तो अच्छा था कि मेरा सामान तो मेरे वर्ल्ड में पहुंच गया था। और इस बार मैं जैसे ही नेदर में आया वैसे ही मैं एक गुफा में घुस जाता हूँ, और जो मुझे चाहिए था वो इस गुफा में मुझे मिल जाता है। और नेदर में मुझे तो ये पिक्स भी काफी बढ़िया लगते हैं, क्योंकि ये बिना किसी बात के हम पर हमला नहीं करते। और जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आया था वो चीज मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ, और साथ में मुझे यहाँ पर काफी सारा डायमंड भी मिल जाता है, तो मैं इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और नेदर से अपनी दुनिया में फिर से आने के बाद मैं तो मरते मरते बचा। और फिर नेदर क्वार्ट्ज से मैंने यहाँ पर काफी सारे ब्लॉक्स बना लिए, और इन्हीं ब्लॉक्स से मुझे सिर्फ 3 स्टेयर्स चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पर एक बड़ा वाला बेड बनाना चाहता हूँ। और फिर मेरे पास काफी सारी वूल पड़ी थी, तो मैं उसी से अपने केसल के लिए बेड बनाने लग जाता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने बेड का कलर चेंज कर दिया जाए। जैसे कि मैंने काफी लोगों को देखा था कि वो रेड कलर का बेड यूज करते हैं, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ब्लू कलर का बनाऊं। लेकिन पहले तो मुझे डाई बनाना नहीं आता, तो पहले कलर बनाना सीख लेते हैं। बस फूल को क्राफ्टिंग टेबल पर रखना है, इतना आसान है कलर बनाना, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या इस डाई को बेड पर डालने से कलर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर मैं कलर और बेड को साथ में रखता हूँ तो वो कलर हो जाता है। अब मुझे इतना तो पता चल गया है कि बेड को कैसे कलर किया जाता है। तो चलो फिर ब्लू कलर के फूल इकट्ठे करते हैं।
तो काफी सारे फ्लावर्स इकट्ठे करने के बाद मैं इन सब की डाई बना लेता हूँ और फिर मुझे 3 बेड चाहिए, तो मैंने 3 बेड को कलर कर लिया और साथ ही में मेरे पास बाकी जितनी भी वूल बची थी मैंने उसको भी नीला बना दिया और फिर मैंने उससे नीले कारपेट बना लिए। अब मुझे इसका नाम नहीं पता है इसलिए मैं इसे कारपेट ही बोलने वाला हूँ। और अब बारी ये बेड और कारपेट को केसल में लगाने की। एक तरीके से तो ये मेरा पर्सनल रूम होने वाला है, तो मैं इसे थोड़ा सा अच्छा ही बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने ब्लू कलर के बेड लगा देता हूँ, जो यार दिखने में वैसे भी काफी अच्छे लग रहे हैं। और ऊपर की साइड में मैं 2 लालटेन भी लगा देता हूँ, क्योंकि रूम में अंधेरा होगा तो मुझे डर भी लग सकता है। अरे ऐसे ही मजाक कर रहा था, क्योंकि अगर रूम में उजाला नहीं होगा तो वो स्टोर रूम जैसा लगने लगेगा। अब पहले तो मैं 2 गमले लगा देता हूँ। अब मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी कि इनमें फ्लावर कैसे लगाते हैं। खैर मैं ब्लू कारपेट को अपने बेड के तीनों तरफ लगाने वाला हूँ, ताकि ये थोड़ा और अच्छा और कूल लगे। वैसे देखो यार अपना रूम एकदम मास्टर बेडरूम लग रहा है। वैसे एक कैसल के किंग का रूम तो तगड़ा ही होना चाहिए। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपने बेड के दोनों तरफ स्टैंड लगाकर वहाँ पर गोल्ड और आयरन का आर्मर लगा देते हैं। तो चलो पहले हम देख कर आते हैं हमारे पास गोल्ड कितना है। वैसे तो मैं नेदर से गोल्ड लेकर आया था और मैंने माइन से जितना भी गोल्ड इकट्ठा किया था मैं उसे फर्नेस के लिए लगा देता हूँ। और जो मैं नेदर से गोल्ड नगेट लेकर आया था जिन्हें मैं गोल्ड इनगोट में चेंज कर देता हूँ और फिर अपना गोल्ड का आर्मर बनाने लग जाता हूँ। अब गोल्ड के आर्मर पर जो बुक्स लगती है वो कैसे लगती है उसकी जानकारी लेने के बाद इन आर्मर को मैं और भी पावरफुल बना दूंगा। तो अब मेरा गोल्ड का आर्मर तो बन चुका है, तो चलो फिर इसे स्टैंड पर लगा देते हैं। आर्मर को स्टैंड पे लगाने का काम मैं तो अभी तक फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, लेकिन पूरा आर्मर लगने के बाद काफी ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आयरन का आर्मर बनाकर अपने बेड के दूसरी साइड भी लगाने वाला हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार मैं पहले यहाँ पर एक स्टैंड लगा देता हूँ, और मैं वैसे भी अभी है ना किसी से लड़ने तो जाने वाला हूँ नहीं, तो क्यों ना अपना आर्मर ही इस पर खोल कर लगा दिया जाए। जब भी मुझे नेदर में या कहीं लड़ने के लिए जाना पड़े तो मैं यहाँ से इस आर्मर को फिर से ले लूंगा। और दोनों आर्मर अपनी जगह पर लगने के बाद अब मेरा रूम कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो कमेंट में बताना अब मुझे अपने रूम में कुछ और भी लगाना चाहिए क्या। अब देखो जो हमने हमारे कैसल के सबसे बड़े बड़े पिलर्स बनाए थे उन पिलर्स में मैंने एक सीक्रेट जगह बना रखी है, तो अब उस जगह को खोलने का समय आ गया है। उसके लिए मुझे यहाँ से ये पत्थर हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों पूरा काम करने के बाद मैं यहाँ पर एक लालटेन भी लगा देता हूँ ताकि अपने कैसल में उजाला बना रहे। और यही है मेरा सीक्रेट रूम। और इसी तरह से मैं चारों पिलर्स में बनाने वाला हूँ। लो फिर से बारिश आ गई और अपने पिलर्स में रूम बनाने का काम भी खत्म हो गया। तो चलो फिर इस पिलर को अंदर से डेकोरेट करने के लिए अपने छोटे कैसल से थोड़ा सा सामान लेकर आ जाते हैं। मुझे यहाँ से बोरवेल, चेस्ट और क्राफ्टिंग टेबल भी चाहिए। ये सामान मैंने नेदर में जाने से पहले यहाँ पर रखा था। और यहाँ से मैं थोड़े से स्लेब्स और वुड भी उठा लेता हूँ। और प्लैंक्स की काफी सारी स्टिक्स बनाने के बाद मैं इनसे बनाने वाला हूँ काफी सारी सीढ़ी। और ये लेडर्स मेरे क्या काम में आएगी वो तो मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा। तो चलो फिर अपने कैसल की ओर चलते हैं। और बारिश में काम करने का तो एक अलग ही मजा आता है, क्योंकि माइनक्राफ्ट हो या रियल लाइफ दोनों में मुझे बारिश की आवाज काफी अच्छी लगती है। तो इस कोने पर लगाने वाला हूँ मैं काफी सारी चेस्ट, और दूसरे कोने में भी मैं इसी तरह से चेस्ट लगाने वाला हूँ। और अब बारी है यहाँ पर लेडर्स लगाने की, क्योंकि मैं इन लेडर्स की मदद से ही पिलर के टॉप तक जा पाऊंगा। और फिर थोड़ा सा ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर एक और प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म पर भी मैं एक बोरबेल लगाकर उस पर लालटेन रख देता हूँ, क्योंकि सब जगह पर उजाला होना काफी जरूरी है, नहीं तो वो बिन बुलाए मेहमान, मेरा मतलब कि ज़ॉम्बी आ जाते हैं। फिर मैं यहाँ से टॉप पर चला जाता हूँ, जहाँ से तो मतलब क्या ही नजारा दिख रहा है। तो चलो फिर यहाँ से अभी नीचे चलते हैं। अब मुझे इसी तरह से चारों पिलर्स को तैयार करना है। मतलब कि यार मेरे पास सामान रखने की जगह तो बिल्कुल भी कम नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मैंने सारी जगह पर बोरबेल और चेस्ट जो लगा रखी है। फिर देखो मैंने जल्दी जल्दी में जो नेदर पोर्टल वाली सीढ़ियां बनाई थी उसे भी अब हम सही कर लेते हैं। और यहाँ पर भी मुझे थोड़ी बहुत चेस्ट और बोरबेल लगा देना चाहिए। तो चलो फिर यहाँ पर चेस्ट और बोरबेल लगा देते हैं। और यहाँ पर इन्हें लगाने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि देखो नेदर में जाकर मैं वहाँ से जो भी लूट लेकर आऊंगा उस लूट को मैं इन्हीं चेस्ट और बोरबेल के अंदर रख दूंगा। और यहाँ ऊपर की साइड में मैं लगा देता हूँ एक लालटेन। अब हमारा नेदर पोर्टल वाला रूम भी काफी बढ़िया लगने लगा है। अब मैं इतनी सारी लेडर्स बनाकर लेकर आया था, उन्हें मैं इस जगह पर लगाने वाला हूँ, ताकि मैं यहाँ से ऊपर जाकर सारी जगह पर नजर रख सकूँ। दोस्तों यहाँ से ना कैसल का एक अलग ही नजारा दिख रहा है। फिर देखो नजारे बाद में देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इस रूम में ना कारपेट भी बिछा देते हैं। तो चलो फिर कारपेट लेकर आते हैं। अब कारपेट बनाने के लिए भी मुझे काफी सारे फ्लावर्स इकट्ठा करना पड़ेगा। अब देखो कारपेट बनाने के लिए ना वूल की जरूरत पड़ती है। अब मेरे पास वूल तो नहीं, लेकिन स्ट्रिंग है जो कि मैंने माइन से कलेक्ट की थी। तो इसी से वूल बनाकर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लावर कलेक्ट करने के लिए चला जाता हूँ। लेकिन तभी मुझे एक ट्रेडर दिखाई देता है। इस ट्रेडर के पास में आखिरकार वो चीज मिल जाती है जिसके लिए मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। और जैसे मैं एमरल्ड लेकर
आता हूँ। जब तक ये ट्रेडर एक दवाई पीकर गायब हो जाता है और जब यहाँ से ज़ॉम्बी निकलता है तो मुझे लगता है कि ट्रेडर मर चुका होगा, लेकिन ट्रेडर भाई साहब तो सुपर हीरो की तरह मेरे सामने आ जाते हैं। खैर इससे मैं चेरी सैपलिंग का ट्रेड कर लेता हूँ और इस चेरी सैपलिंग को तो मैंने कहाँ नहीं ढूंढा पर मुझे नहीं मिला और फिर बस मुझे एक ही उम्मीद थी कि अब ट्रेडर ही मुझे ये चेरी सैपलिंग देगा और वैसा ही होता है। और फिर 4 फ्लावर कलेक्ट करने के बाद मैं उससे कलर बना लेता हूँ और फिर वूल को कलर करके कारपेट बना लेता हूँ। तो चलो फिर अब अपने रूम को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर भी नेदर पोर्टल वाले रूम में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाने वाला हूँ। अब मैं किधर से भी इस रूम में आ सकता हूँ। तो चलो फिर अब कारपेट भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही प्रकार के कारपेट लगा दिए, जो कि यार अपना रूम तो यार अब काफी अच्छा लगने लगा है। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार खाली जगह को भी अब व्हाइट कारपेट से भर दिया जाए। और दोस्तों तो यार ये लगने के बाद तो यार काफी अच्छा लग रहा है और कमेंट में बताना ये रूम कैसा लगा। बाकी यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हमारे 5 लाइक का टारगेट भी कंप्लीट करा देना ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से जल्दी वीडियो ला सकूं। और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा।